अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा जो लॉन्ग ट्रिप का प्रोग्राम था वो बन गया है और इंशाल्लाह मैं जो है ना 2 दिन के बाद निकल रहा हूँ। तो आज 2-3 काम है वो निपटाने जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं 2-3 काम निपटा लिए हैं तो मैंने चलो एक वीडियो भी बना देते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अभी मुझे जाना है गाड़ी के लिए कवर लेना है। गाड़ी के लिए कवर लेना है, कवर लेके उसके बाद आना है। आज जुम्मे का दिन है तो इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और जुम्मे के बाद फिर मैं जो ये वाली गाड़ी है एक्वा, इसको खड़ी करके फिर सिविक उठानी है। तो सिविक के अंदर ऑयल वगैरह चेंज करना है, सारा काम वगैरह उसके अंदर जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो करना है, उसको रेडी करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद निकलना है इंशाल्लाह। तो अभी से मैं उसको पूरा रेडी करके तैयार करके खड़ी कर देता हूँ ताकि अपने को निकलने में कोई दुश्वारी ना हो। और इस दफ़ा जो है ना मेरा जो ट्रिप का जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सुबह के बजाय अलग टाइम पे निकलूँगा ट्रिप के लिए। तो ये इंशाल्लाह आप जो आने वाली वीडियो मेरी होगी उसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि मैं किस टाइम पे निकला हूँ और फिर कहाँ मैंने नाइट स्टे किया है और वहाँ पे मैं कब पहुँचा हूँ। तो वो सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बहरहाल अभी सबसे पहले चलते हैं तारिक रोड से। मुझे गाड़ी के लिए कवर लेना है और गाड़ी के लिए कोई परफ्यूम वगैरह लेना है। तो बाकी बातें होती हैं फिर इंशाल्लाह रास्ते में। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी जो कराची से इस्लामाबाद, उसमें मैं आपको गाड़ी के हवाले से भी इंफॉर्मेशन दूंगा और बाकी भी डिटेल्स वगैरह उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और फ्यूल कंजम्पशन वगैरह कि क्या फ्यूल कंजम्पशन वगैरह हुई है। यार आज भी जुम्मे का टाइम हो रहा है लेकिन रश वैसा ही है। रश जो है ना कम होने का नाम नहीं लेगा। तारिक रोड पे हमने एंट्री कर ली है और देखते हैं कि एक्सेसरीज शॉप हैं। खैर खुली तो होगी, फ्राइडे नमाज तक खुली होगी, तो देखते हैं। तो ये मैंने कवर लिया, ये करोला के लिए लिया है। असल में जाऊंगा मैंने तो उस पे डालने के लिए ताकि मट्टी वगैरह ना लगे, तो ये उसके लिए मैंने कवर लिया। और ये उस दिन मैं एक परफ्यूम लेके गया था, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है, तो स्पेशली मैंने ये 2 और उठाए आज कि चलो यार ये गाड़ी में लगा देंगे। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू थी तो ये लिए 2। अभी चलते हैं जुम्मा पढ़ने। पूरा 1 हो गया है, देखते हैं कौन सी मस्जिद में कितने बजे हैं। चलें जी एक्वा का पिक चेक करते हैं। बहुत ही आला पिक है यार एक्वा का। अगर मेंटेन गाड़ी हो ना एक्वा, तो एक्वा का जो पिक है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है। एक तो इसकी शेप एरोडायनेमिक बनाई हुई है, तो जितनी भी तेज़ हवा में आप ड्राइव करेंगे तो आपको फील नहीं होगा।
अभी इंशाल्लाह नमाज के बाद मैं आपको मज़ीद इसका पिक भी चेक कराता हूँ कि गाड़ी ये भागती कैसे, इसका भी चेक कराऊंगा। और इंशाल्लाह जब सिविक में जाऊंगा टूर पे उसका भी मैं आपको पूरा चेक कराऊंगा कि गाड़ी कैसे भागती है और कितनी भागती है और कंफर्टेबल कितनी है। अगर हम उसको स्पीड में टर्न करते हैं तो कंफर्टेबल कितनी है, वो मैं आपको सारी डिटेल उसकी बताऊंगा। लंच भी हो गया और नमाज भी पढ़ ली जुम्मे की। तो अभी सिविक गाड़ी उठाते हैं और उसके अंदर ऑयल वगैरह चेंज करते हैं। तो चलो चलते हैं अभी। अच्छा, नॉर्मली आपने देखा होगा मेरी ज़्यादातर वीडियोस के अंदर मैं ये ग्लासेस इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सन ग्लासेस है, पोलराइज्ड ग्लासेस है ये। तो आप भी अगर कभी भी ड्राइविंग करने के लिए निकलते हैं धूप के अंदर तो आप ये पोलराइज्ड जो आपकी ग्लासेस होते हैं ये यूज़ करें। तो उससे ये होगा कि आपकी जो आंखों में थकन महसूस नहीं होगी। क्योंकि अगर आप लॉन्ग पे भी जाते हैं 12-12, 13-13 घंटे आप गाड़ी चलाते हैं तो ये कि आपको थकावट महसूस नहीं होगी आंखों में। और अगर नॉर्मली बगैर ग्लासेस के आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपको आंखों में थकन महसूस होगी। लेकिन नॉर्मल ग्लासेस बिल्कुल यूज़ ना करें, लाजिमन पोलराइज्ड ग्लासेस यूज़ करें लॉन्ग पे। तो उसमें ये कि आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और आपके आंखों में थकन महसूस नहीं होगी। तो ये एक चीज़ है जो कि मेरे सामने आई तो मैंने आपसे शेयर कर दूँ। और चलें अभी निकलते हैं इंशाल्लाह। कराची में भी बादल घूम रहे हैं लेकिन बारिश अभी हो नहीं रही। अभी आज ही सारा निपटा देता हूँ क्योंकि ऑयल वगैरह दूसरी गाड़ी में सारा निपटा के रेडी कर देता हूँ। हमेशा कम से कम 2 दिन पहले आप अपनी गाड़ी को रेडी करें। उसकी वजह ये है कि अगर आपका 2 दिन से पहले भी प्रोग्राम बनता है निकलने का तो भी ताकि आपकी गाड़ी रेडी हो। तो बहरहाल अगर आपके पास टाइम है तो 2 दिन से पहले 1 हफ्ता पहले रेडी करके रख दें। क्योंकि मेरे पास तो समझ लो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज चल रहा था। तो आजकल करते करते फाइनली आज मुझे टाइम मिला है। तो बहरहाल अभी जो है ना मैं निकला हूँ तो इसको आज निपटा देते हैं। और जिस दिन आपको निकलना है उससे 1 दिन पहले ही गाड़ी में सामान लोड कर दें। सामान लोड करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई चीज़ आप भूल भी रहे तो आपको याद आ जाएगा। मतलब जब आप निकलेंगे तो उस टाइम तक अगर कोई चीज़ कोई सामान आप भूल भी गए होंगे तो वो आपको याद आ जाएगा। तो वो ये कि आप उसको भी कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए तैयारी पहले पकड़नी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि लॉन्ग ट्रिप के अंदर मसला ये होता है कि अगर आपकी चीज़ें मुकम्मल नहीं होती तो आगे जाके आपको फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो भी आपके पास हैं, जो ज़रूरत का सामान जो भी है, आप उसको सबसे पहले उठा के आप गाड़ी में लोड कर दें। या आप एक उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं कि आपने जैसे मिसाल की लिस्ट बना दिया तो उस लिस्ट के थ्रू भी आप चल सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ है तो, अगर आप अकेले कहीं फ्रेंड्स में जा रहे हैं तो फिर तो सामान क्या, फिर तो आपका कोई सामान इतना है नहीं। लेकिन फैमिली के साथ आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो आपको ही याद रखनी पड़ती है और सारी चीज़ें जो भी है वो आपको ही करनी पड़ती है। तो उस हवाले से आपको जो है ना वो सारा देखना होता है
तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा इशू होता है। जब आप अकेले अगर कहीं आपको जाना होता है तो फिर तो सामान को इतना ख़ास होता ही नहीं है। आपने 2-3 सूट उसमें डाल दिए बैग के अंदर और बस निकल गए। लेकिन फैमिली के साथ जब आप निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको सामान उठाना पड़ता है और साथ में एक्स्ट्रा सामान भी आपको लेना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना वो आप एक दिन जाने से पहले, एक दिन पहले आप सामान गाड़ी के अंदर लोड कर दें। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जाने के टाइम पे आपको फिर कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से ही आपका सामान सारा लोडेड है तो आपको निकलने के टाइम पे बस सिर्फ आके गाड़ी में बैठना है और स्लप मारना है बस। तो ये एक चीज़ है कि जो अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। ख़ासकर जब लॉन्ग ट्रिप पे जाता है बंदा और रास्ते में बारिश हो ना, फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। ये कि फिर आप गाड़ी भगा नहीं सकते, लेकिन बारिश में ड्राइव करने का बहुत ही मज़ा है। और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह देखो उम्मीद है कि मुझे बारिश मिलेगी रास्ते में, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो है कि बारिश होगी। अब देखो क्या होता है। चलो भाई किसको चलें, ये गाड़ी को पकड़ते ब्लैक वाला। अच्छा, मैंने नॉर्मली एक चीज़ नोट की है कि जो बड़ी गाड़ी होती है नॉर्मली जिस तरह इस तरह SUV, तो ये गाड़ी हाईवे पे भाग नहीं सकती, लेकिन जो इसका चलाने वाला होता है उसको ये जहन में होता है कि यार मेरी गाड़ी सबसे फास्ट है। अलबत्ता ये कार के साथ इस कार से आगे नहीं निकल सकती, लेकिन उसके जहन में होता है कि यार ये गाड़ी बहुत फास्ट है। लेकिन फास्ट इसलिए नहीं है क्योंकि असल में वो जितनी बड़ी गाड़ी होगी इतने हाईवे पे जो सामने से हवा का प्रेशर आएगा, तो प्रेशर की वजह से गाड़ी भाग नहीं सकती फिर। और स्पेशली ये जो जितने भी नंबर्स हैं मैं एक्वा को देना चाहूँगा, उसकी वजह ये है कि इसका जो शेप बना हुआ है ये एरोडायनेमिक बना हुआ है, तो हवा सामने से इसको रोकती नहीं है। मतलब इसका शूट जो है ना वो आउट क्लास है। अलबत्ता सिविक बहुत ही लग्जरी गाड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है, लेकिन उसका जो शूट है मुझे उससे इसका शूट अच्छा लगता है। एक तो CVT में भी फ़र्क है क्योंकि वो लोकल पाकिस्तानी CVT है और इसके अंदर जो गियर है वो जैपनीज़ है, तो उसमें जब हल्का सा वो गियर चेंज होता है तो हल्का सा वो जर्क आता है उसके अंदर, और इसके अंदर जर्क आता नहीं है। मतलब बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप एक ही गियर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर ये खूबी है। इसका जो CVT है ना तो वो मुझे बहुत ही पसंद है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही आउट क्लास है। अलबत्ता बाकी भी पाकिस्तानी गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया उनको ड्राइव करते हुए, क्योंकि इसकी जो ड्राइव है और जो इसका गियर फंक्शनल है वो बहुत ही आउट क्लास है। अभी मैं आपको चेक कराता हूँ इसका कि ये इसका समझ ले। अभी मैं जा रहा हूँ 10 की स्पीड में। अभी आगे थोड़ा मुझे रोड मिले ना तो मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये 100 पे कैसी जाती है। अभी थोड़ा सा रोड मिले। कराची में ट्रैफिक का रेशो इतना बढ़ गया है कि अभी समझो कि आप
अगर दोपहर में आप निकलते हैं ना तो आपको बहुत ही रश मिलता है। इसलिए नॉर्मली लॉन्ग ड्राइव में जानते वक्त सुबह का जो टाइम है उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आप कराची से निकल जाते हैं। और अगर आप दोपहर में निकलते हैं तो आपका 1 से 1.5 घंटा आराम से आपका इसमें वेस्ट हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का मतलब ये है कि कराची मोटरवे टोल प्लाजा से लेके हैदराबाद तक, जितनी देर में आप हैदराबाद तक पहुंचेंगे ना उतनी देर आपको शहर के अंदर लगेगा। क्योंकि मैं जब सुबह निकलता हूँ 5 बजे लॉन्ग ट्रिप के लिए तो मुझे मैक्सिमम 15 मिनट लग जाते हैं निकलने में, शहर से निकलने में। और इस टाइम अगर आप एक मिसाल के निकलते हैं दोपहर में तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है शहर के अंदर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती है, पूरा रोड आपको जाम मिलता है। तो निकलते और ये टोल प्लाज़ा तक, अगर जो हाईवे की टोल प्लाज़ा है वहाँ पे पहुँचने तक आपका कम से कम 1.25 घंटा आपका वेस्ट हो जाता है। और जब आप सुबह में निकलते हैं तो ये टाइम आपका बच जाता है। और ज़ाहिर सी बात है अगर आपका 1-1.5 घंटा लगता है तो आपको उसमें बोरियत भी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये वजूहात है लेट निकलने की। लेकिन बहरहाल हर बंदे की अपनी सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बाज़ बंदे सुबह 10-11 बजे तक अपनी नींद पूरी करते हैं, उसके बाद वो निकल सकते हैं। और मेरा जैसा बंदा अगर होता है तो वो फिर रात को 10 बजे सो के, नींद नहीं भी आ रहा हो तो ज़बरदस्ती आंखें बंद करके सो जाता है और सुबह फिर 5 बजे 4:30-5 बजे उठ जाता है, तो वो फिर समझ में आता है। लेकिन अगर आप रात को 1-2 बजे सो गए तो फिर तो आप किसी सूरत में नहीं निकल सकते। अगर निकल भी गए आप गलती से तो फिर ये होगा कि आपको पूरी रात आएगी नींद, पूरा दिन आपको आएगा नींद पे। फिर पूरा दिन अगर आप ड्राइव करेंगे तो आप झूलते रहेंगे फिर पूरे रास्ते पे, तो वो झूलने में फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा इसलिए नहीं आएगा कि आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि जर्नी पे आपकी नींद पूरी होनी चाहिए तो आप एंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ जैसे हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, जैसे यहाँ से आपका जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह हैं वहाँ पे जितना मज़ा आता है, मैं समझता हूँ जो आने जाने में अपने को ड्राइविंग और ये सारी चीज़ों में जो लॉन्ग ड्राइव का जो मज़ा है ना वो उससे भी ज़्यादा है। तो इसलिए जो जाना है ना, जो आने जाने का जितना रास्ता है, तो इसको भी भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए आप नींद पूरी करें तो आपको फिर मज़ा आएगा। ये आपको बहुत ही मज़ा आएगा, इसको समझ ले पूरा दिन आपका मज़े से गुजरेगा। और ये हैदराबाद से लेके सक्कर तक तो ये N5 जो रोड है उस पे आप ये करेंगे कि आप जो है ना इन गाड़ियों के साथ रेसे लगाते हुए जाएंगे। मतलब आप एक्टिव रहेंगे। मोटरवे पे अगर आप एंट्री करेंगे तो उसके बाद अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, और मैं समझता हूँ बहुत ही डेंजर है। अगर उस सूरत में आपको नींद आ रहा है तो एसी कम कर दे गाड़ी में ताकि आपको नींद ना आए, या तो एसी कम कर दें, क्योंकि जितनी गाड़ी में ठंडक होती जाएगी आपको इतना सुकून मिलता जाएगा और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी मज़ीद। या तो च्यूगम चबाएं दबा के, 2-3-4 च्यूगम लें और दबा के चबाएं उसको पूरा मोटरवे, तो ये है। लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी आंख लग गई ना तो फिर मेरे ख़्याल में वो वापस खुलेगी नहीं। ये अब अपने को देखो राइट पे कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, तो अपने को यहाँ से निकल जाते। तो ये चीज़ें हैं लॉन्ग का, कि लॉन्ग पे आप निकलें तो उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें और केयरफुली आप ड्राइव करें। उसमें ये होगा आपका कि कोई मतलब जल्दी ना करें, बस सुकून से अपनी ड्राइविंग करें। हाँ, बस ये कि ड्राइविंग में अपने आप को मशगूल रखें। मशगूल से मुराद ये कि जैसे
क्योंकि मैं जब आ रहा होता हूँ नॉर्मली तो N5 पे अपने करते ही हैं कि चलो एक गाड़ी के साथ थोड़ी भगाई, फिर दूसरे के साथ भगाई, लेकिन लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं कि एक गाड़ी 160 पे जा रही तो हम उसके साथ 160 पे भगाए। ये नेशनल हाईवे पे जो स्पीड की लिमिट है वो 110 की लिमिट है और मोटरवे पे 120 की लिमिट है। तो मोटरवे पे जो 120 की लिमिट है तो आप उस पर 130 तक अगर आप ओवरटेक करेंगे तो 130 तक आप जा सकते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर आप ओवरटेक नहीं कर रहे हैं तो आपका जो स्पीड है वो 120 तक आपको रखनी है। अब जैसे ये बंदे हैं जो राइट पे जाएंगे आपको रास्ता नहीं देंगे, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है कि जो कि फिर आपको मजबूरन लेफ़्ट से आपको ओवरटेक करना पड़ता है। बहरहाल ड्राइविंग सीखिए, और बेहतरीन तरीके से ड्राइविंग वो बंदा सीख सकता है जो कि रूल्स को फॉलो करे। अगर एक खैर बाकी जो आप सक्कर से जो मोटरवे बनी हुई है आगे मानसेरा तक, उस रोड्स पे लोगों को मैंने अमूमन नोट किया कि लोग फॉलो करते हैं, जितने भी वो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने एक ख़ास देखा हुआ है, ख़ास कि कराची और हैदराबाद मोटरवे पे कोई रूल फॉलो नहीं करता। जो जहाँ जा रहा है बस समझ ले वो ट्रैक उसने ख़रीद लिया है, उसके बाद वो ट्रैक छोड़ेगा नहीं। आप उसको हॉर्न दे, उतर के बोलें भाई साइड पे हो जाएं, कुछ भी बोल दें, वो बोलेगा बाबा जाओ लेफ़्ट राइट से गाड़ी निकालो जाओ। तो ये बड़ा ही मसला है, और मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन ड्राइवर वो है कि वो दूसरों को रास्ता दें। समझ रहे ना? अगर एक मिसाल कि आप की गाड़ी नहीं भाग रही फास्ट ट्रैक पे तो आप बीच वाले सेंटर वाली लाइन पे चले जाएं। लेकिन कुछ हैं बहुत कि वो मजाल है कि वो बीच वाली लाइन पे चलाएंगे, चलाया नहीं उन्होंने, फास्ट ट्रैक पे चलानी है। फास्ट ट्रैक पे भी अगर वैसे तो कानूनन जुर्म है, लेकिन फिर भी अगर एक मिसाल कि आपको कानूनन जुर्म भी नहीं लगता है और आपने ठान लिए कि भाई मैंने फास्ट ट्रैक पे ही चलानी है, तो फिर गाड़ी इतनी तेज़ चलाए कि दूसरा बंदा डिस्टर्ब नहीं हो आपकी वजह से। तो ये चीज़ है। अरे यार मैं समझा मुझे यहाँ से टर्न होना है, लेकिन मुझे यहाँ से टर्न नहीं होना, आगे से टर्न होंगे। यार मौसम तो फुल बना हुआ है, लेकिन बारिश का कोई अता पता ही नहीं है। हर हाल अल्लाह करे मुझे लॉन्ग पे बारिश मिले ना, लेकिन बहुत हैवी बारिश नहीं हो, नॉर्मल और पूरे रास्ते चलता रहे तो फिर मज़ा है। क्योंकि बहुत अगर हैवी होगी तो आप फिर गाड़ी उसमें ड्राइव ही नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको बहुत ही स्लो चलना पड़ता है। क्योंकि बारिश में फिर इतना, एक तो जगह जगह रोड स्लिपी हो जाता है, प्लस जहाँ जहाँ ऑयल भी गिरा हुआ होता है तो वो भी आपके लिए मसला हो सकता है, वहाँ आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो ये चीज़ है। इस मोटरवे पे बहुत ही ज़्यादा रश मिलती है अपने को। ये जो कराची हैदराबाद मोटरवे है ना, इस पे तो अभी तो पहले तो फिर भी बंदा 120 कर सकता था, अब तो समझ ले 100 की स्पीड आपको रखनी पड़ती है। 100 पे भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं अभी लास्ट टाइम जब मैं हैदराबाद जा रहा था, मैं क्रूज़ ही नहीं लगा पा रहा था। मैं 100 पे क्रूज़ लगा रहा था, फिर हटा रहा था, क्रूज़ लगा था, फिर हटा रहा था। तो क्रूज़ 100 पे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि वो आगे गाड़ियाँ आ रही थी, तो बार बार मुझे स्पीड जो है ना वो डाउन करनी पड़ रही थी। तो वो समझो कि स्पीड मुझे जो है ना वो 100 पे लग ही नहीं सकती थी। तो बहरहाल हाँ मुझे यहाँ से टर्न होना है। असल में मेरे पास वहाँ पार्किंग का मसला आ रहा था, क्योंकि मेरे पास पहले से ही गाड़ी नहीं थी, तो मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी थी दोस्त के पास। तो उसकी ऑफिस थी, तो मैंने वहीं पार्क कर दी। मैंने यार अभी मुझे फ़िलहाल गाड़ी
कि यूज़ है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि आप इसको यहाँ पार कर लें। तो फिर यहाँ पार कर ली, तो अब लेके जाते हैं यहाँ से। सिविक उठा लिया है और अभी जाके इसके अंदर ऑयल डालना है। गाड़ी गंदी तो हो रही है, लेकिन अभी इसको आज नहीं, मैं जाने से एक दिन पहले मैं इसको साफ़ कराऊंगा। तो अभी चल रहे हैं हम लोग इसके अंदर ऑयल डालने के लिए। यार इसका जो शूट है ना, उसका अपना मज़ा है। इसका जो कंफर्ट लेवल है और जो रोड ग्रिप है, उसका अपना मज़ा है। करोला और एक्वा में यूज़ करता हूँ, वो दोनों गाड़ियाँ अपनी जगह है, लेकिन खैर इसकी क्लास अलग है। ये लग्जरी के अंदर आ रही है। इसकी मतलब जो ड्राइव है वो काफ़ी कंफर्ट ड्राइव है इसकी, और रोड पे इसका जो ग्रिप है वो बड़ा अच्छा ग्रिप है। मतलब करोला गाड़ी के अंदर थोड़ा सा मसला ये होता है, जब आप उसको हाईवे पे लेके जा रहे होते हो तो गाड़ी उस ऐसा लगता है कि रोड छोड़ रही है, और ये ऐसे लग रहा है कि पूरे रोड पे बिल्कुल इसका ग्रिप आ रहा है। मतलब और केबिन नॉइज़ भी काफ़ी हद तक इसमें कम है। मतलब ये कि बाहर की जो आवाज़ें हैं वो इसमें कम आ रही है। अभी ऑयल वगैरह भी इसमें डाल देता हूँ, और पेट्रोल का जो टैंक है वो भी फुल कर देता हूँ। पेट्रोल का जो टैंक है इसका, उसकी कैपेसिटी है 45 लीटर की। तो मेरे ख़्याल में 5,000 रुपये के अंदर वो 5,000 रुपये में फुल होना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल है मेरे ख्याल में 112 रुपये के 13 रुपये के हिसाब से अगर है तो 5,000 या 5,000 में 200 रुपये कम, इतने तक का फुल होना चाहिए। बहरहाल वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने में फुल होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इसमें पेट्रोल है भी ना, इसमें पेट्रोल वाली भी लाइट जल नहीं रही। चल भाई करोला को पकड़ते हैं। पाकिस्तानी गाड़ी के अंदर एक ये भी है कि आप क्रूज़ कंट्रोल को जितने पे आप चाहे इसको सेट करा सकते हैं, और जापानी गाड़ी के अंदर मसला ये है कि आप क्रूज़ को 120 से ऊपर सेट नहीं कर सकते। जैसे एक्वा गाड़ी जो मेरी गाड़ी, उसमें क्रूज़ जो है ना वो 114 पे सेट होता है, 114 से ऊपर नहीं बढ़ता। और इस गाड़ी को तो ये फ़ायदा कि आप जितने में दिल चाहे आपका इसको क्रूज़ आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सक्कर से अगर मोटरवे पे आप जाते हैं
तो वहाँ तक इस्लामाबाद तक तकरीबन 900-950 किलोमीटर की मोटरवे है, तो वहाँ पे क्रूज़ मस्ट है। क्रूज़ के बग़ैर जो गाड़ी है ना वो लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं पिछले जितने भी मैंने वो ट्रिप्स किए हैं तो मेरे पास क्रूज़ उस किसी भी गाड़ी में क्रूज़ नहीं लगा हुआ था। तो मुसलसल 900-950 किलोमीटर की जो ड्राइव है अगर आप उसको चलाते हैं तो वो बड़ा मसला हो जाता है चलाने में। तो ये क्रूज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा है। लोकल कराची के शहर के अंदर आपको क्रूज़ बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ क्रूज़ जो आपको काम आएगा तो वो आपको आएगा हाईवे पे, क्योंकि मैं लोकल जितनी भी मैंने कराची में अभी तक जितनी गाड़ी चलाई है तो मुझे क्रूज़ बिल्कुल ही काम नहीं है। मतलब मैं समझो कि क्रूज़ मैंने यूज़ करा ही नहीं वहाँ लोकल में, और ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर एक मिसाल के जैसे हाईवे पे मेरा निकलना होता है, जैसे मैं हैदराबाद आया, हैदराबाद मैंने 2-3 चक्कर लगाए, तो वो क्रूज़ जो है ना उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है ना वो क्रूज़ इस्तेमाल नहीं होता लोकल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि कम से कम जो क्रूज़ है वो 40 की स्पीड से उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 40 की स्पीड, इतना ट्रैफिक है शहरों के अंदर, 40 की स्पीड तो पहली बात है मिलती नहीं। अगर मिलती भी तो उस पर आप कंटिन्यूसली चला नहीं सकते, क्योंकि रश इतनी होती है कि आपको मुसलसल अपनी स्पीड को तोड़ना पड़ता है। तो ये वजह है। अभी जाके सिर्फ इसका जो पेट्रोल टैंक है वो फुल करना है, उसके बाद अपनी गाड़ी रेडी है समझ लो। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बआसानी मिल सकें। और मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ये भी बता दें कि ज़्यादा इस तरह की वीडियोस लंबी बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए, या 10-15 मिनट की वीडियो बनानी चाहिए। तो ये भी ज़रा मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा आप लोग कि किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए। और बाकी आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, ताकि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा तो उसके ऊपर अपडेट्स मैं अपडेट करता रहूँगा। तो ये कि आप लोग टच में रहेंगे, मैं आप लोगों के टच में रहूँगा और आप लोग मेरे टच में रहेंगे। तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, और ये स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, तो वहाँ से आप जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दुआओं की दरख्वास्त है तमाम दोस्तों से, और इंशाल्लाह जल्द फिर मैं नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।